बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के साथ मैं हूँ नीलम अरशद। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सन 2020 का आखिरी सूरज तलू हो गया, किरणें फली, अहदाफ पूरा करने का हौसला मिला। साल भर जो ना किया वो आज करने का दिन आ गया। पछताने से बेहतर है जो मुस्बत सोच रहे हैं वो कर डालें, आज का काम कल पर ना डालें। हुकूमत ने न्यू ईयर पर मंचलों के जज्बात काबू करने का प्लान बना लिया। न्यू ईयर नाइट पर हैवी साइलेंसर वाले मोटरसाइकिल कार रेस में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड, एलीट फोर्स आधा लिबास में एहलकार चौकस। इस्लामाबाद में स्पेशल नाके, मरी में वन मिलिंग रोकने के लिए खसूसी चौकियां कायम। कराची में साले नौ के मौके पर कोई सड़क बंद नहीं होगी। सीव्यू रोड पर ट्रैफिक वन वे चलेगी। कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सूबा पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध। लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। हद निगाह मुतासिर होने के बाइस मोटरवे M2, M3 लाहौर सियालकोट मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। सुबह सवेरे विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पारा 0 डिग्री तक गिर गया। लाहौर और पेशावर में 3, गिलगित में 4, कोयटा में 5 और कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा वो अच्छी बातें हैं। बिलावल ने ये भी कहा कि उनकी मरकजी मजलिस आमला में जो भी तजावीज़ आई हैं वो PDM में रखी जाएंगी। PDM की तमाम जमातें बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ सुनना चाहती हैं। बिलावल का मौक़िफ़ सुनने के बाद कोई फैसला होगा। मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत के बाद मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का बयान। कहा कि नवाज शरीफ का पासपोर्ट अगर मनसूख होगा तो सारी कौम नवाज शरीफ के साथ खड़ी होगी। PDM का सरबराही इजलास कल जाती उम्रा में होगा। 16 फरवरी को मियां नवाज शरीफ का पासपोर्ट मंसूख कर देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ऐलान। फरवरी के वस्त में नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत खत्म हो रही है। वज़ारत दाखिला ने नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद ना करने की हिदायत पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डायरेक्टरेट को जारी कर दी। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर रहमान का कहना है कि पासपोर्ट एक्सपायर होने पर नवाज शरीफ का इंग्लैंड में रहना गैर कानूनी हो जाएगा। नवाज शरीफ के पास एक ही रास्ता है कि वो वतन आकर मुकदमात का सामना करें। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी इंतकामी कार्रवाई है। इस गिरफ्तारी पर अमली रद्द अमल के लिए मुशावरत करेंगे। ऐसा नहीं कि ये आराम से लोगों को पकड़ते रहें, हम कुछ ना कहें। मौलाना फजलुर रहमान का बयान। उन्हें गड़ी खुदा बख्श जाने की दावत 2 दिन पहले मिली, मसरूफियात के बाइस बरसी में नहीं जा सका। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अब मालूम हो रहा है ख्वाजा आसिफ नैब के कवानीन में तब्दीली क्यों चाहते थे। ख्वाजा आसिफ छुपे नहीं बल्कि बताएं मनी ट्रेल क्या थी। बाबर रहमान ने कहा कि जब आला तरीन ओहदेदार अकामा लेते हैं तो तनख्वाह बैंक टू बैंक मिलती है, फौरन बैंक में अकाउंट खोलने की इजाजत मिल जाती है। विफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा कि अदालत सवाल करे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आज सेनेट इजलास में ओपोजिशन से सवाल पूछेंगे। और इमरान खान ने तब्दीली का वादा पूरा कर दिया। कई दहाइयों से रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन के मनसब पर फाइज रहने वाले मुफ्ती मुनीबुर रहमान को ओहदे से हटा दिया गया। मौलाना अब्दुल खबर आजाद नए चेयरमैन मुकर्रर। नई रोयत हलाल कमेटी 19 अरकान पर मुश्तमिल होगी। A1 TV से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, Twitter, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।